नमस्कार दोस्तों, मैं इस जंक्शन पे आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश आज आपको यहाँ पे मेंसुरेशन 2D एंड 3D बताने वाला हूँ। जैसा कि हम सीरीज देख रहे हैं उसी का ये पार्ट थर्ड है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आते रहें। बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम आप देख रहे हैं 2011 से लेके अभी तक जितने भी बैंकिंग एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वो हम सारे डिस्कस कर रहे हैं। इसी का ये पार्ट थर्ड है। ठीक, पिछले दो पार्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। A plot of 1800 square feet is available at the rate of 630 rupees square feet. If 45% of total cost of plot is to be paid at the time of booking, how much is the booking amount? क्या कह रहा है, एक प्लॉट है जिसका एरिया जो है 1800 वर्ग फीट है और इसको जो रेट है वो कितना है, 630 रुपये पर स्क्वायर फीट इसका रेट है। लेकिन 45% अमाउंट दे चुके हैं, 45% अमाउंट दे चुके हैं, तो कितना अमाउंट हमने दे दिया। तो हम देखते हैं कि हमारे पास कितना एरिया है। तो आपने खरीदा जो एरिया है वो है 1800, कितने रुपए के हिसाब से, 630 रुपए। एक वर्ग फीट की कीमत 630 रुपए, इस टाइप से टोटल 1800 है। और इसका 45%, ये जो टोटल अमाउंट होगा इसका 45% हम दे चुके हैं। तो आप देखते हैं इसका 45% कितना हो जाएगा। ये दो जीरो से आपका कट गया, दो जीरो। क्लियर है। अब इसमें हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। 18 का मल्टीप्लाई 45 में कर दें तो आप बोलेगा 18 पंजे 90 होता है, 18 चौक 72, 81। यस और नो। इसका मल्टीप्लाई करोगे अब आप तो ये जीरो आ गई, दो जीरो पहले लगा दो। अब देखिए 63, हमको यहाँ पे जो कैलकुलेशन करनी है डायरेक्टली टेबल बोलना है दोस्तों। मैं आपको फिर बता दूं कैलकुलेशन करने का तरीका। 63 की टेबल डायरेक्ट बोलना है या 81 की टेबल आप डायरेक्ट बोल दो। 63 का बोल दो एक बार, टेबल कितना हो गया आपके पास 63, ये हो जाएगा 6, आपके पास क्या हो गया, कैरी हो गया। बस ये बात आपको ध्यान रखना है। देखिए अब 63 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे, 63 का मल्टीप्लाई 8 में, तो 63 को हम तोड़ दें, 60 प्लस 3, 6 का मल्टीप्लाई 8 में कितना हो गया, आप बोलेंगे 6 48 होता है, 480। 3 का मल्टीप्लाई 8 में कितना हो गया, 24 हो गया। 480 में 24 जोड़ दे कितना हो गया आपका 504 प्लस 6 कितना हो गया 510। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन करने का तरीका आपको कुछ इस टाइप से बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिर मैं आपको समझा दूं कि देखिए क्या क्या हमने 81 में 63 का मल्टीप्लाई करना है हमको। तो 63 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने, डायरेक्ट कितना हो गया 6, 3 आ जाएगा, 6 कैरी आ जाएगा आपका। अब इस 63 का मल्टीप्लाई 8 में करना है, तो अब इसको आप क्या लिखोगे, 8 और 60 प्लस 3 कर दिया हमने। यस और नो। तो आप बोलोगे इसका इसमें मल्टीप्लाई कितना होगा, 480 प्लस 24 कितना हो गया 504। 504 प्लस 6 हमारे पास कैरी था, कितना हो गया 510। कुछ इस टाइप से आपको कैलकुलेशन करनी होगी। और ये चीजें सारी, ये जितना पोर्शन है ये आपके मन में चलना चाहिए। या सुनो, क्योंकि आप जानते हो मन की गति बहुत तेज होती है, क्योंकि आपके बस में है ही नहीं। ठीक है, तो इस टाइप से कैलकुलेशन करनी है आपको, जल्दी स्पीड बढ़ानी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वुड बी द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज। दोस्तों ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, तो मेरी उम्मीद है कि आप लोग इसको करोगे। ये आरबीआई असिस्टेंट में आया है 2012 में। आरबीआई असिस्टेंट के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को करने का ट्राई करिएगा आप लोग। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर आप लोग सेंड करेंगे, ऐसी मेरी आपसे उम्मीद है। सेम क्वेश्चन ये भी है, सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। तो ये हम देख रहे हैं 2012 में आए थे। पिछले दो वीडियो में हमने 2011 के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। देखिए ये क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, ये करते हैं हम। पढ़िए आप लोग क्वेश्चन को प्रॉपर, और एक बार वीडियो पॉज करिएगा,
खुद करने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। क्या दे रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इज 3584 square meter and length and width are in the ratio 7:2 respectively. What is the perimeter of rectangle? आप जानते हैं कि रेक्टेंगल जो होता है उसका एरिया जो होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, और हमें लेंथ और विड्थ का रेशियो क्या दिया है, 7:2 का रेशियो दिया है। मतलब अगर हम बोल दें कि इसकी विड्थ है 7 तो इसको लिखेंगे 7x इंटू 2x। यस और नो, लेंथ इसकी क्या हो गई 7x, विड्थ इसकी कितनी हो गई 2x, बराबर कितना दिया है आपको 3584। इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना हो गया 14x² हो जाएगा, और ये किसके बराबर 3584। 14 की टेबल से इसको काट दें। टेबल आपको जरूर आना चाहिए क्योंकि मेंसुरेशन में टेबल का यूज भी होता है। कैलकुलेशन स्पीड, बैंकिंग वालों की कैलकुलेशन स्पीड तभी होगी जब उनको टेबल भी बहुत अच्छे से आएगी। ठीक है, तो 14 से हम काट दे, 14 से आप काट दो कितनी मानो, 14 तो 28 होता है। ठीक है, 7 बचा, 14 पंजे 70 और 14 छंग 84। आप बोलोगे x² बराबर 256, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, ये किसका स्क्वायर होता है 16 का, 16 का स्क्वायर होता है 256। यस और नो, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 16। हमें निकालना है क्या, पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर आप जानते हैं 2l प्लस क्या होता है b। अब आपके पास यहाँ पे दिया है 2, अब देखिए 7 और 2 कितना होगा 14, सॉरी 7 और 2 9, 9x। x की वैल्यू हमारे पास कितना है, मैं x की जगह 16 पुट कर देता हूँ, ये होगा 16। तो ये आपके पास देखिए 16 का मल्टीप्लाई 9 में करो कितना हो गया 144, 144 का मल्टीप्लाई 2 में कितना होगा 288। ये हमारे पास इसका पेरीमीटर आ जाएगा। क्या बात है, क्लियर है आप सभी को? यस का कमेंट मुझे चाहिए। देखिए दोस्तों, एक और बेहतरीन क्वेश्चन, 1/3 ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज 3√2 मीटर, व्हाट इज द मेजर ऑफ साइड ऑफ अ कंसर्न स्क्वायर। हमें एक वर्ग का परिमाप दिया हुआ है, कितना दिया 3√2, वो भी उसका 1/3 पार्ट है। जो 3√2 दिया हुआ है वो इसका 1/3 पार्ट दिया हुआ है, तो हमें इसका परिमाप निकालना है। अब 1/3 बताना है, 1/3 बराबर आपको दिया है 3√2, तो टोटल डायगोनल जो हो जाएगा वो कितना होगा 9√2 हो जाएगा क्या, ये सुनो। देखिए डायगोनल, ये देखिए ये हमारे पास क्या है, एक वर्ग है, इसकी साइड ए है। अब इसका एक पार्ट दिया हुआ था हमें, ये जो पार्ट दिया हुआ था 1/3 भाग, इसको 3 टुकड़ों में तोड़ दें, 1 2 3, तो एक कितना है 3√2 3√2 3√2, टोटल मिला कितना हो गया 9√2 हो जाएगा। ये सुनो 9√2 हो गया। अब हमें इसका बताना है इसकी साइड क्या है। तो आप जानते हो कि मैंने आपको बताया कि दोस्तों ये हमारे पास टोटल आ गया, और ये जो होता है, ये जो डायगोनल होता है ये होता है a√2, क्योंकि ये भी a है ये भी है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो a√2 इसका डायगोनल निकल के आ जाएगा, ये हमारे पास बिखरना आ जाएगा। ये सुनो, अब a√2 बराबर 9√2 है, √2 से 2 कैंसिल, a की वैल्यू कितनी आ गई 9, और यही हमें पता करना था साइड ऑफ अ स्क्वायर। क्लियर? डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी फार्मूले की, आप फार्मूले भी देख सकते हो। आई बटन पे भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस डाले हुए हैं, वीडियो की लिंक डाली हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पढ़ेगा। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 6 मीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ इज 84 मीटर, what would be the area of triangle whose base is equal to the diagonal of a rectangle and whose height is equal to length of rectangle। ठीक है, ध्यान समझिएगा। देखिए मैं बता दूं यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 84, और उसने क्या कहा है लेंथ जो है
वो विड्थ से 6 मीटर अधिक है, लंबाई जो है चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है। तो अगर आप देखें ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ये जो इसकी विड्थ है और ये जो इसकी लेंथ है, लेंथ जो है वो अधिक है 6 मीटर। ये सुनो, अगर चौड़ाई x है तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 6 हो जाएगा। क्लियर है, x प्लस 6 हो जाएगा ये इसकी लेंथ और ये विड्थ। अब आप देखिएगा कि अगर मैं इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाता हूं तो पेरीमीटर आप जानते हैं क्या होगा, इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर आप जानते हैं 2l प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ 84। अब हम बोल दें भैया 2 लेंथ कितनी है, 2 बार जोड़ना है, तो हमारे पास लेंथ कितना है x प्लस 6, इसका डबल कर दे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 12 हो जाएगा। 2b, तो 2b कितना है 2x है बराबर 84 है या नहीं, ये 4 हो जाएगा और ये 12 उधर माइनस कर दे तो कितना हो गया 4x बराबर आप बोलोगे 12 माइनस करोगे 72, x की वैल्यू आपके पास आ गई 18, x की वैल्यू 18 आ गई। तो अगर ये 18 है तो ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा क्या, ये बातें क्लियर है, ये 18 है तो ये कितना हो जाएगा 24। अब हमें क्या बोला है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका आधार आयत के विकर्ण के बराबर है, इसका जो डायगोनल होगा, ये जो डायगोनल होगा वही क्या होगा त्रिभुज का आधार होगा, और इसकी जो ऊंचाई होगी, इसकी जो ऊंचाई होगी वो लंबाई के बराबर है, किसके बराबर है 24 के बराबर है। तो हम देखते हैं इसका आधार क्या होगा, आधार के लिए हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा आप बोलो। तो अब देखिए ये हमारे पास लेंथ है, ये विड्थ है, और ये आपके पास क्या हो गया राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो हम इसका विकर्ण निकाल लेते हैं, ये सुनो ठीक है, डायगोनल निकाल लेते हैं। तो आप जानते हैं 18 का स्क्वायर 324 प्लस 24 का स्क्वायर 576, या सुनो 24 का स्क्वायर 576 और ये हो जाएगा आपके पास 18 का स्क्वायर 324, ये अगर हम जोड़ देते तो कितना हो गया आपके पास 600 300 900, 900 किसके बराबर डी स्क्वायर के बराबर, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 300 सॉरी 30, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। ये बातें क्लियर है, डी की वैल्यू अगर 30 आ गई है दोस्तों तो ये आ गया हमारे पास इसका डायगोनल, और इसकी जो हाइट है, हाइट जो दिया हुआ है, ये जो अगर आपके पास ये ट्रेंगल है तो ट्रेंगल का बेस जो है 30 है और इसका जो हाइट है वो आपके पास 24 है। तो हम लगा दे 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 1/2 बेस कितना है 30, हाइट कितनी है आपके पास 24, ये आपसे कटेगा कितनी बार में 12, 12 का मल्टीप्लाई कर 30 में कितना हो गया 360, सी आंसर होगा आपका। क्या बातें क्लियर हैं, ये सुनो अच्छा क्वेश्चन था, करिएगा, ट्राई करिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखिए क्या बोल रहा है, खुद करने की कोशिश करें, वीडियो को पॉज करें, स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे आप इसे पॉज करके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करिए फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर प्लेग्राउंड इज 308 मीटर, देयर इज 7 मीटर वाइड पाथ अराउंड द ग्राउंड, एरिया ऑफ पाथ, हमें एरिया ऑफ पाथ निकालना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैं आपको बताऊं, ये सर्कुलर फील्ड है हमारे पास, ठीक है, ये रेडियस है हमारे पास r1, तो ये रेडियस है r2। अब इससे कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है, ये जो बाउंड्री दिख रही है ये 7, ये ग्राउंड के अंदर दिया हुआ है। अब हमें ये अंदर वाले का जो सरकमफ्रेंस दिया है, ये जो मैं आपको बता दूं अंदर वाला सर्कल दिख रहा है, इसका आपको क्या दिया हुआ है सरकमफेरेंस दिया, कितना दिया हुआ है 308। तो हम यहाँ से ये वाली रेडियस निकाल सकते हैं, और ये रेडियस आ गई तो ये वाली रेडियस निकाल देंगे। फिर हम बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल का एरिया का कर देंगे माइनस कर देंगे, ये सुनो। तो हम देख लेते दोस्तों क्या आएगा आपके पास, फिर से एक बार देखिए
2 पाई आर, सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर, बराबर कितना दिया है 308 दिया हुआ है, ये सुनो तो ये दिया 2 22/7 और आर की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, ये दिया 308। 44 हो गया, 44 से काट दे, कितनी बार में कट रहा है ये 7 बार में, है नहीं, तो आर की वैल्यू 49 आ गई। आर जो है अंदर वाले की रेडियस 49 आ गई, तो इसमें अगर ये 7 जोड़ दे तो टोटल मिला कितना होगा, ये 56 हो जाएगा। ये जो आ गई 49 रेडियस आ गई है, तो ये 56 हो गया, यस और नो। अब हमें निकालना है पाथ का एरिया, तो बड़े वाले का एरिया, तो मैं क्या करता हूँ पाई, देखिए R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर, ये बचा हुआ एरिया आ जाएगा हमारे पास, जो ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा हुआ है, यस और नो। तो पाई कॉमन निकल गया, मतलब 22/7 आ गया। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 56 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर, क्लियर है बातें। 56 का स्क्वायर आप जानते हैं कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 6 जोड़ दे 31, 36 56 का स्क्वायर होता है, 49 का स्क्वायर होता है, आप जानते हैं यहाँ पे कितना हो गया 2401, 22/7 माइनस कर दे कितना हो गया 5 3 7 और ये हो जाएगा 22/7, कट गया 7 से कितनी बार में 7 7 5 35, 105 का मल्टीप्लाई 22 में कर दें तो आप बोलोगे 22 5 110 होता है, ये सुन लो, एक केरी 22 एकम 22 और 23, ये आपके पास एरिया आ जाएगा, डी आंसर 2310 स्क्वायर मीटर। ये जो आपको ग्रीन वाला एरिया दिख रहा है ये है एरिया ऑफ पाथ। क्या बातें क्लियर हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल whose radius is 21 centimeter. Area of rectangle is equal to area of circle whose radius is 21 centimeter. If length and width of the rectangle are in the ratio 14:11 respectively, what is the perimeter? एक आयत का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर दिया हुआ है, जिसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये सुनो। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है L इंटू बी और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये दोनों आपस में बराबर हैं। हमें यहाँ पर रेडियस दिया हुआ है और लेंथ और विड्थ का रेशियो भी दिया हुआ है, तो हमें पेरीमीटर निकालना है, तो हम पहले लेंथ और विड्थ फाइंड करें कि लेंथ कितनी है और विड्थ कितनी है। तो आप जानते हैं यहाँ पे दिया हुआ है 14x इंटू 11x, इसको लिख दें 22/7, r की वैल्यू आपको दिया हुआ है 21 इंटू 21, क्लियर है क्या। 11 से अगर आप काट दे तो 2 बार कट जाता है, ये 2 से कट जाता है कितनी बार में ये 7 बार में, 7 से कट गया 3 बार और ये 3 बार, तो दोस्तों ये x और x स्क्वायर बराबर कितना हो गया आपके पास 9, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई दोस्तों। अब आपको पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर क्या होता है 2l प्लस बी, ये सुन लो। तो अगर मैं रख दूं यहाँ पर 2, आप देखिए 14x और 11x, 14x 11x कितना हो जाएगा 25, 25x, x की वैल्यू 3 है, 3 पुट कर दे कितना हो गया 150, 150 आपका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेहतरीन पढ़िए। A horse is threatened to a peg with a 14-meter long rope at the corner of 40-meter long and 24-meter wide rectangular grass field. 40 मीटर लंबे 24 मीटर चौड़े आयताकार घास के मैदान में एक घोड़ा 14 मीटर लंबी रस्सी से एक खूंटे से बंधा हुआ है। घोड़े तो हमें बताना है व्हाट एरिया ऑफ द फील्ड विल द हॉर्स ग्रेस, घोड़ा कितने एरिया की घास
खाएगा। देखिए ये है हमारे पास फील्ड, 40 मीटर चौड़ा है, 40 मीटर लंबा है, 24 मीटर चौड़ा है, 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है। ये घोड़ा यहाँ पे बंधा हुआ है भैया, और ये इतने एरिया की घास खा पाएगा। मतलब ये जो दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है, जो सर्कल होता है उसका 1/4 भाग आपको दिख रहा है, क्योंकि ये जो है इसकी रेडियस है। सर्कल का 1/4 भाग, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पायर स्क्वायर, उसका 1/4 निकाल दें। यस और नो? तो रेडियस कितनी है हमारे पास, 1/4। आप देखेंगे कि यहाँ पे होगा 22/7, 14 × 14, 7 से कट गया 2 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से कितनी बार में, 7 बार में, 7 का मल्टीप्लाई 22 में कर दे, 154 होता है, 154 मीटर स्क्वायर। दोस्तों देखिए यहाँ पे अभी इसमें क्या दिया हुआ है, एक जगह पे बंधा हुआ है। इसी टाइप से मान लो अगर 2 घोड़े बांध दे, तो एक घोड़ा अगर हम यहाँ पे बांध दें, अब यहाँ पे बांध देते तो हम क्या करते इसको, ये जो सर्कल दिया हुआ है आपको, तो इसका क्या होगा, अब एक सर्कल का 1/4 भाग ये, 1/4 भाग ये, तो कितना हो जाएगा, आधा पायर स्क्वायर। ये निकाल देंगे। मान लो 3 घोड़े बंधे हो जाते हैं यहाँ पे, तो एक घोड़ा अगर यहाँ पे बांध देते तो ये वाला भाग खा जाता। मतलब सर्कल का कितना हो गया, 1/3 भाग, सॉरी 3/4 भाग, सर्कल का 3/4 भाग, क्योंकि 1/4 भाग बचा हुआ है, तो 3/4 भाग खा गए। ये आ जाएगा आपके पास पायर स्क्वायर। यस और नो? तो आप इस टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, एक घोड़ा हो, 2 घोड़े हो, 3 घोड़े हो, कितने भी घोड़े यहाँ पे बांध के देख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ सर्कल is 7 times numerical value of its circumference. What is the circumference of circle? एक सर्कल का क्षेत्रफल इसकी परिधि के संख्यात्मक मूल्य के 7 गुना है। देखिए ये है पायर स्क्वायर एरिया है, और पेरीमीटर सर्कमफेरेंस का होता है 2πr होता है। इसका जो है 7 गुने के बराबर है, इसके 7 गुने के बराबर है, ये 7 का गुना कर दो। ये सुनो, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये सुनो, आर से एक आर, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, 14। अगर आर की वैल्यू 14 हो गई, तो अब हमें इसको बताना है सरकमफेरेंस क्या होगा, 2πr। तो 22/7 इंटू, अगर आप देखेंगे तो ये आ गया 14। ये कितनी बार में कट गया, इससे 2 बार में। ये सुनो, ये 44, 44 का डबल कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा क्या? क्लियर है बातें? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर प्लॉट एट द रेट ऑफ 15 rupees per meter is rupees 3,300. What will be the cost of flooring the plot at the rate of 100 rupees square meter? अब देखिए एक जो है सर्कुलर प्लॉट है, ये देखिए सर्कुलर प्लॉट है, ठीक है, इसके चारों ओर जो फेंसिंग की गई है वो 15 रुपए पर मीटर के हिसाब से की गई है। चारों ओर फेंसिंग के 15 रुपए पर मीटर के हिसाब से की गई, तो टोटल कितना रुपए लगा, 3,300। तो अगर मैं 3,300 को 15 से डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास एरिया आ जाएगा कि भैया ये जो है चारों ओर इसका सरकमफेरेंस, इसका परिमाप, चारों ओर की बाउंड्री कितनी है वो पता चल जाएगा। तो 220 आ गया, मतलब ये जो आ गया 2πr के बराबर आ गया। यस सुन, अब 2πr आ गया है, तो हमें r की वैल्यू निकालने, इसकी रेडियस निकाले हुए, ये रेडियस कितनी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो आप जानते हैं 22/7, 2 इंटू आर बराबर आपके पास 220। ये 44 से कट जाएगा कितनी बार में, 5 बार में, तो आर की वैल्यू आ गई आपके पास 35। आर की वैल्यू 35 आ गई है। अब हम यहाँ पे इसका एरिया निकाल लें, और एरिया क्या होता है, पायर स्क्वायर होता है, मतलब 22/7, ये 35 इंटू 35,
ये कट गया कितनी बार में इससे, ये 5 बार में, यस और नो, ठीक है। 5 बार में कट गया, 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर दे कितना हो गया 110, 110 का मल्टीप्लाई किस में कर दे 35 में, तो कितना हो जाएगा आपके पास 3850, 3850, ये आ जाएगा इसका एरिया, इस सर्कल का पूरा एरिया आ जाएगा, ये सुनो अंदर का एरिया पूरा आ गया, लेकिन फ्लोर कितने रुपए के हिसाब से चल रहा है, 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से, 100 रुपीज पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से। तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दें, और आप जानते हैं 100 की क्या होती है, 2 जीरो लगती है, मतलब 38500000, ये आपका आंसर होगा। इतने रुपए लगेंगे, 3,85,000 रुपए, समझे क्या। ये हमने इस पे फ्लोर कर लिया है, ये फ्लोर बना दिया, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप मेरे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। मैथ जंक्शन पे तहे दिल से आप सभी का स्वागत है। आप मुझे व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम की लिंक भी मिल जाएगी, आप वहां से मटेरियल चाहिए तो आप वहां से भी कलेक्ट कर सकते हैं। स्टडी के लिए आपको कुछ मटेरियल चाहिए, कुछ पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। बाकी इसके फार्मूले की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, आप प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ, ठीक है। मैं इसमें थोड़े थोड़े करके क्वेश्चन बना रहा हूँ ताकि आप लोग देखते रहें, क्योंकि एक साथ पूरा वीडियो बना दिया तो दोस्तों आप उसको पूरा देखोगे नहीं, कि 1 घंटे का बना दिया उसको आप स्किप करके देख दोगे या कुछ कर दोगे। इससे अच्छा कि मैं थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करके बना रहा हूँ, आप देखते रहिए।